Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to Celeb Chit Chat with Manu. Let's talk about Priyankit breakup. So firstly we will talk about that how they met. कलर्स टीवी का एक शो था उड़ारियां जिसमें इन दोनों ने ही हस्बैंड एंड वाइफ प्ले किया था। वहां पर ही इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इस शो के सेट से ही दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके थे एंड उस टाइम से ही काफी सारे मीडिया पोर्टल्स में ऐसी न्यूज़ेस आती थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि उन दोनों ने कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी एंड हमेशा ही यही चीज़ बोली थी दैट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। उस टाइम तक प्रियंकित के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। हालांकि ये शो नंबर 1 था बट स्टिल लोगों को उतना ज़्यादा प्रियंकित के बारे में नहीं पता था। लोगों को इनके बारे में ज्यादा तब पता लगा जब इन दोनों ने बिग बॉस हाउस में एंट्री ली थी, दोनों ने साथ में। हालांकि बिग बॉस के स्टार्ट होने तक अंकित वो श्योर कि वो शो के अंदर एंट्री नहीं लेंगे, केवल प्रियंका ही जाएंगी। पर केवल और केवल प्रियंका को सपोर्ट करने के लिए अंकित ने अपना फैसला लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया था और वो प्रियंका को सपोर्ट करने के लिए शो के अंदर आ गए थे। जिसके बाद गाइस जब ये दोनों नेशनल टेलीविजन पर 24/7 लाइव थे तब सारे ही व्यूअर्स ने इनको काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया, स्पेशली प्रियंका को, दैट शी वाज इन टोटली इन लव विद हिम। बट गाइज अंकित की तरफ से उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव चीजें नहीं थी बिकॉज स्टार्टिंग से ही प्रियंका ज्यादा करके एफर्ट्स लगाती थी एंड दोनों ही अपने पास्ट की कुछ चीजों को भी डिस्कस करते थे। एज वी ऑल नो गाइज कि बिग बॉस एक शो ही ऐसा है जहां पर पास्ट की भी काफी सारी चीजें निकल आती हैं एंड जब दो लोग ऐसे शो के अंदर मौजूद हैं जो कि पहले से ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं या फिर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने अपने बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। वहां पर एक और बात ये क्लियर हुई थी कि प्रियंका ही वो ऐसी इंसान है जिसकी वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप चल रहा है। बिकॉज अंकित कभी भी कमिट करना नहीं चाहते और अंकित ने कभी भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। सो प्रियंका वॉज द ओनली वन जो कि इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी, जिस वजह से बिग बॉस के टाइम पर भी उनका काफी बारी ब्रेक डाउन हुआ था। हालांकि अंकित बीच बीच में थोड़े बहुत एफर्ट्स दिखाते थे एंड उनके 20% एफर्ट्स और प्रियंका के 80% एफर्ट्स की वजह से ही ये रिलेशनशिप चल रहा था। हालांकि शो ओवर हो गया पर लोगों को ये चीज क्लियर हो गई दैट दे आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से ज्यादा भी इन दोनों के बीच में कुछ है। इतना कंफर्टेबल मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। जब आप इतना टाइम किसी के साथ बिताते हो, इतना कंफर्टेबल आप किसी के साथ होते हो तो इट इज़ अ ह्यूमन नेचर दैट यू डेवलप सर्टन काइंड ऑफ लाइकिंग एंड स्पेशली दोस्त के साथ। सो देयर इज डेफिनेटली लाइकिंग फ्रॉम हर साइड, फ्रॉम माई साइड। प्रियंका इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड गर्ल, ओके, शी वांट्स अ फैमिली, she wants to get married, she wants to have it all. I am somebody who does not believe in the institution of marriage. So you will never get married? I plan not to get That married makes it the two of us. सो गाइस ये क्लिप जो है वो उस टाइम का है जब अंकित बिग बॉस से आउट हुए थे एंड उसके बाद उन्होंने क्लियरली यही बोला है कि वो मैरिज के कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करते। Personally, I'll be a better person than this. Maybe I'll be a mother of 2 kids. I have no idea. 5 साल का किसी को नहीं पता होता। वहीं गाइस प्रियंका ने ये चीज क्लियर की है कई बारी कि वो एक फैमिली पर्सन है एंड उन्हें आगे चल के शादी करनी है, उन्हें किड्स भी चाहिए, तो उन्हें एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहिए, ये चीज़ तो क्लियर है। बिग बॉस में एंट्री से पहले भी इन दोनों के बीच में 5 से 6 महीने तक कोई भी कांटेक्ट नहीं था एंड प्रियंका वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने अंकित को कांटेक्ट किया था बिकॉज वो दोनों साथ में बिग बॉस के अंदर एंट्री कर रहे थे। सो गाइस ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये तो बिग बॉस के टाइम पर ही क्लियर कर दिया था अंकित ने। ये फ्रेंडशिप भी नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं है, तो गाइज इट इज काइंड ऑफ अ सिचुएशनशिप। एज वी ऑल नो गाइज की सिचुएशनशिप ऐसी है जिसमें ना तो कमिटमेंट होता है ना ही फ्रेंडशिप होती है। सो ये लोग बीच में हैं पर प्रियंका को स्टार्टिंग से ही कमिटमेंट चाहिए बिकॉज उन्हें आगे चल के अपना फ्यूचर को भी देखना है। पर यहाँ पर हमने बिग बॉस के अंदर भी ये चीज देखी थी इन दोनों को 24/7 लाइव देखकर कि वो दोनों ही एक दूसरे से काफी अटैच थे। यही रीजन है कि सारी बातें जानने के बाद भी प्रियंका पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही थी और अंकित के ऊपर अगेन एंड अगेन अपना टाइम एंड एनर्जी एंड लव इन्वेस्ट कर रही थी, जबकि अंकित अपने डिसीजन से टच से मस नहीं हुए। अंकित की थिंकिंग आज भी सेम है और वो मैरिज के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अंकित पास्ट। सो गाइज अंकित की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि आज से काफ़ी साल पहले थी जिसका नेम था शनाया खान एंड वो दोनों भी ऐसे ही एक शो के सेट पर मिले थे।
अंकित उस टाइम पर काफी यंग थे और उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट ही किया था, पर उस टाइम पर भी उन्होंने शनाया को कमिटमेंट दे रखी थी एंड उन दोनों के फ्यूचर में शादी तक के प्लान्स थे। पर आगे चल के शनाया ने अंकित को डिच कर दिया था और उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, जिसके बाद अंकित को इस पूरी सिचुएशन से मूव ऑन होने में काफी टाइम लगा था एंड कहीं ना कहीं उनका पास्ट ऐसा रहा है जिस वजह से उन्हें कमिटमेंट इश्यूज है, कमिटमेंट फियर है, ये चीज तो क्लियर है। एंड उस टाइम पर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड शनाया को खुद ही मीडिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया था, नॉट एज अ फ्रेंड बल्कि एज अ गर्लफ्रेंड। पर प्रियंका के केस में उन्होंने कभी भी ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं की है कि वो लोग फ्रेंड्स से ज्यादा हैं। सो यहाँ पर गाइस डिफरेंस क्लियरली हमें दिख रहा है। समवेयर अंकित का जो पास्ट है वो इतना हॉरिबल रहा है कि वो उससे ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हैं एंड प्रियंका को कमिटमेंट भी नहीं दे सकते। एंड रिसेंटली प्रियांकित का एक शो भी आने वाला था, तेरे हो जाएं हम, पर अब जब से इन दोनों के ब्रेकअप की न्यूज आई है उसके बाद से अंकित ने इस शो से भी बैकआउट कर लिया है। वहीं दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया है। इफ यू लव योर सेल्फ नाउ पीपल विल लव यू। तो इंस्टेड ऑफ उसी रिश्ते पे अटके रहने से जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, यू वर्क ऑन योर सेल्फ। और आई वाज सेइंग मेक देम फील रिग्रेट। एंड प्रियंका के रीसेंट इंटरव्यू से भी ये चीज क्लियर हो चुकी है दैट दे आर नॉट टुगेदर एनी मोर। कब सुना रहे थे उनको तेरी शादी के बाद? यार मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा कि हम दोनों आपको ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं? कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं क्या? अभी रुको ना, टाइम है बहुत, अभी नहीं पता कुछ। योर फ्रेंड्स। एंड गाइस ब्रेकअप का रीजन क्लियर है कि प्रियंका को कमिटमेंट चाहिए एंड अंकित इज नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। सो गाइस इस क्लिप के अंदर भी हम काफी सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह से प्रियंका खुद ही शादी वाले क्वेश्चन से इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि उन्होंने खुद अंकित को ही बोला कि तुम ही इस चीज का आंसर करो कि शादी कब हो रही है। उस पर अंकित ने क्लियरली हर बार की तरह ना ही बोला है और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं आज की डेट तक, जबकि ये लोग काफी सालों से साथ में हैं। तो गाइस इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है। सो इससे बड़ा रीजन इस ब्रेकअप का कुछ और हो ही नहीं सकता। सो गाइस आप लोग के क्या व्यूज है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट।